Hello everyone, myself Mrs. Binda. Welcome to online class. Students, we have studied in previous video what is industries, classification of industries on the basis of raw material, size and ownership. In this video, we will study factors affecting लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करने के लिए या इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। तो जो इंडस्ट्रीज को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, वे फैक्टर्स हैं लैंड, पावर, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, मार्केट, ट्रांसपोर्ट। ये सभी के सभी इंडस्ट्रीज को प्रभावित करते हैं। जैसे इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए लैंड होना ज़रूरी है। यदि लैंड है तभी इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश किया जा सकता है। अब इंडस्ट्रीज को लैंड मिल गया तो अब लैंड पर इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करने के लिए पावर चाहिए। पावर यानी कि शक्ति, जो इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करने में सहयोग होगा। अब इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए उसे रॉ मटेरियल चाहिए। जैसे कोई इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को रन कराने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल क्या चाहिए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल कॉटन चाहिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का मतलब है जहाँ पर कपड़े प्रिपेयर किए जा रहे हैं, तैयार किए जा रहे हैं। तो जहाँ कपड़े तैयार किए जाएंगे तो कपड़े कैसे तैयार किए जाएंगे? कॉटन से ही तैयार किया जाएगा। तो हमारे यहाँ रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा? कॉटन हो जाएगा। अब रॉ मटेरियल को इंडस्ट्रीज तक लाने के लिए लेबर की आवश्यकता होगी। कॉटन को ग्रो कराने के लिए लेबर की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से लेबर की भी ज़रूरत है इंडस्ट्रीज में। फिर कैपिटल। अब कैपिटल का मतलब क्या है? धन से है, वेल्थ से है। जब तक से वेल्थ नहीं होएंगे, पैसे नहीं होएंगे, तो कोई भी सामान कैसे खरीदा जाएगा? जैसे इंडस्ट्रीज के कोई पार्ट हैं तो उसको खरीदना है तो उसके लिए पैसे चाहिए। रॉ मटेरियल खरीदना है, उसके लिए पैसे चाहिए। चलिए, अब हमारे पास रॉ मटेरियल आ गया, पैसे आ गए, लेबर हो गए, पावर, लैंड सभी हो गए। अब हमारा फैक्ट्री से गुड्स प्रिपेयर हो रहे हैं। तो जो हमारा गुड्स बन रहा है, क्लॉथ या फ्रॉक, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है यानी कपड़ा बनाने का इंडस्ट्रीज है, तो वहाँ कपड़े ही होंगे, साड़ी, शर्ट, पैंट, शॉर्ट्स, ये सभी होंगे। तो उन गुड्स को क्या फैक्ट्री के पास ही रखा जाएगा? उन गुड्स को सेल करने के लिए, बेचने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए मार्केट की ज़रूरत होगी। क्योंकि सभी के सभी फैक्ट्रीज के पास नहीं आएंगे, क्योंकि फैक्ट्रीज ऐसे प्लेसेस में एस्टेब्लिश किए जाते हैं जहाँ पर एलोन हो, अकेला हो, यानी कि पॉपुलेशन वहाँ पे बहुत कम हो। तो वहाँ पर जो गुड्स प्रिपेयर होंगे वो तो सेल नहीं हो पाएंगे, उसके लिए मार्केट चाहिए। तो ये हमारा मार्केट हो गया। इसके बाद फैक्ट्री में जो गुड्स तैयार होंगे वे गुड्स मार्केट तक कैसे जाएंगे? तो मार्केट तक जाने के लिए उन्हें चाहिए ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आप सभी पढ़ते आए हो, सभी जानते हो। तो इस तरह से जो फैक्टर्स हैं वे इंडस्ट्रीज को अफेक्ट करते हैं। अब हमारा फैक्ट्री एस्टेब्लिश्ड हो गया है, तब हमें क्या चाहिए?
तो अब इसके लिए इंडस्ट्रियल सिस्टम होना चाहिए। इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या होता है? इंडस्ट्रियल सिस्टम में होगा कि इंडस्ट्रीज को इनपुट दिए जाएंगे, फिर प्रोसेस होगा और आउटपुट मिलेगा। अब यहाँ इनपुट क्या है? तो इनपुट जो हम इंडस्ट्रीज को दे रहे हैं, जैसे रॉ मटेरियल दे रहे हैं, लेबर दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं, कैपिटल दे रहे हैं, तो ये सभी के सभी इनपुट हुए। अब प्रोसेस क्या है? तो प्रोसेस के दौरान जैसे रॉ मटेरियल जो है वो फाइनल प्रोडक्ट्स में जब चेंज होते हैं तो जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रियाएं होती हैं, उसी को प्रोसेस कहा जाता है। जैसे रॉ मटेरियल कॉटन हुआ, कॉटन को स्पाइन करने के लिए, वेविंग करने के लिए, डाइंग करने के लिए जो प्रोसेस वहाँ होगा, जो क्रिया होगा, उसी को प्रोसेस कहते हैं। और जब वहाँ पे वेविंग, गाइनिंग, स्पेनिंग, डाइंग, पेंटिंग ये सभी हो जाएंगे, तब हमें आउटपुट प्राप्त होगा। आउटपुट में क्या प्राप्त होगा? आउटपुट में हमें शर्ट, फ्रॉक, शॉर्ट्स, साड़ी, मैक्सी एक्सेट्रा चीज़ प्राप्त होंगे। तो यही है इनपुट आउटपुट के बीच प्रोसेस, यानी इनपुट प्रोसेस आउटपुट। अब हम लोग आगे देखेंगे कि इस तरह के इंडस्ट्रीज किन एरियाज में एस्टेब्लिश्ड हुए हैं। इस तरह के मेजर इंडस्ट्रीज इन एरियाज में ये नॉर्थ अमेरिका है और यहाँ पर इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश्ड किए गए हैं। इसी तरह से वेस्टर्न और सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप में, यानी इन एरियाज में भी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश्ड हैं। ईस्टर्न एशिया, ये है ईस्टर्न एशिया। बहुत से इंडस्ट्रियल एरियाज जो हैं वे टेम्परेट रीजन में हैं। ये जो एरियाज हैं, जो इंडस्ट्रियल एरियाज को दिखाया गया है, ये टेम्परेट एरियाज में है। टेम्परेट एरियाज किनको कहते हैं? जो एरियाज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और आर्कटिक सर्कल के बीच का एरिया हो। ये हमारा आर्कटिक सर्कल है, 66.5 डिग्री नॉर्थ है, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इनके बीच का एरिया टेम्परेट एरिया है। देखिए इन्हीं दोनों के बीच में एरियाज को बताया गया है जो इंडस्ट्रियल एरिया है, और यही एरिया टेम्परेट रीजन है। इंडिया में भी मेजर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है। वे एरियाज हैं मुंबई पुणे क्लस्टर, ये एरिया मुंबई पुणे क्लस्टर है, और ये बेंगलोर तमिलनाडु रीजन है जहाँ पर इंडस्ट्रीज है। हुगली रीजन, ये एरिया हुगली रीजन है। अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, ये है गुजरात में। छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, ये है। विशाखापत्तनम गुंटूर बेल्ट, ये है विशाखापत्तनम गुंटूर बेल्ट। गुड़गांव दिल्ली मीरठ, ये है गुड़गांव दिल्ली मीरठ, और ये है कोलम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर,
इस तरह से इंडिया में भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से जहाँ लोगों में डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, लोग बहुत आगे बढ़े हैं सुख सुविधा के क्षेत्र में, और भी कई क्षेत्र में काफ़ी बेनिफिशियल हुआ है लोगों के लिए। वहीं पर इंडस्ट्रीज़ को एस्टेब्लिश्ड करने से हानियाँ भी होती हैं, हार्म भी होता है। जैसे इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर में टेक्नोलॉजी के फेल हो जाने या इरिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण कई डिज़ास्टर हो जाते हैं। जैसे कि भोपाल ट्रेजेडी, भोपाल में पॉइजनस गैस के लीकेज के कारण कई लोगों की डेथ हो गई थी, और यह एक्सीडेंट 3 दिसंबर 1984 को 12:30 बजे यानी 12:30 AM में हुआ था। और यह डिज़ास्टर पॉइजनस मिथाइल आइसोसाइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड और इसी तरह के और गैसेस के लीकेज के कारण हुआ था। और यह लीकेज पेस्टिसाइड फैक्ट्रीज में हुआ था, और यह पेस्टिसाइड फैक्ट्रीज यूनियन कार्बाइड के थे जिसमें 3598 पीपल का डेथ हो गया था 1989 में। और यह गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस किया गया डाटा है, और इस तरह से न जाने कितने लोगों की डेथ हो गई होगी, और हजारों लोग इंजर्ड हुए थे, घायल हुए थे। और फ्यूचर में भी इसके प्रभाव से जो नया जनरेशन आता है, जो नए बच्चे बॉर्न करते हैं, उनमें ब्लाइंडनेस, इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर जैसे डिसीजेस पाए जाते हैं। इसी तरह के एक और इंडस्ट्रियल डिजास्टर चीन में हुआ था, जो गाओ कियाओ प्लेस पर गैस वेल में ब्लो आउट हो गया था, यानी आग लग गया था 23 दिसंबर 2005 में, जिसमें 2043 पीपल डाइट हो गए थे, मर गए थे, और 9000 पीपल इंजर्ड हो गए थे, और 64,000 पीपल इवैक्यूएट कर गए थे, यानी प्लेस छोड़कर चले गए थे। जो लोग प्लेस को छोड़कर जा रहे थे उनको भी काफ़ी इंजर्ड हो रहे थे, जैसे किसी का स्किन जल जा रहा था, कोई ब्लाइंड हो जा रहे थे। इस तरह के कई प्रॉब्लम उनके साथ भी हो जा रहा था। तो ये जो एक्सीडेंट है जिससे कि लोगों को हार्म पहुंचती है, और इस तरह के जो रिस्क होते हैं, तो इस तरह के रिस्क से बचा जा सकता है, या फिर इस तरह के रिस्क को कम किया जा सकता है। जैसे इंडस्ट्रीज को ऐसे प्लेसेस में एस्टेब्लिश किया जाए जहाँ पर पॉपुलेशन कम हो, और कम डेवलप्ड एरिया में इंडस्ट्रीज को डेवलप्ड किया जाए। साथ में पॉइजनस जैसे सब्सटेंस को जहाँ स्टोर किया जाए, उन प्लेसेस के बारे में लोगों को अवेयर किया जाए और लोगों को उससे दूर रखा जाए। साथ में जो पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं उनका जो स्टोरेज होता है वह लिमिट में होना चाहिए,
लिमिट में स्टोर करना चाहिए। इस तरह से हम लोग इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर को कम कर सकते हैं।